इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा शोर है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो दिखाई जाए। गाड़ी अंदर से आपको 360 व्यू दे रही होती है। ये प्रोजेक्टर लाइट है, ये आपके स्टीयरिंग के साथ कर्व करती है। साइड पे एक फैन है, इसकी बैटरियों को ठंडा करने के लिए। स्टाइलिश रिम जो है वो नज़र आ रहे हैं, साथ मर्सिडीज बेंज का लोगो भी लगा हुआ है। ये साइड लैम्प इंडिकेटर है, जितने की एक गाड़ी है ना उतने का ये एक शीशा है। हीटेड फीचर इसके अंदर है। पार्किंग लाइट्स हैं, डिफॉगर इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है। लॉक अनलॉक का ये सेंसर है, ये आपको ग्लॉसी में नजर आएगा, ये आपको मैट में नजर आएगा। साइड स्टेप्स इसके अंदर देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के हैं। वेलकम लोगो है मर्सिडीज की तरफ से। लोगो आ गया, EQC 400 आ गया। ये 400 इसकी हॉर्स पावर। अभी तक सबसे मजे की चीज़ ये लगी है, एक अच्छी खासी जो है ना इसमें लगेज स्पेस आपको मिल जाती है। ये देखें, और ये अगर आप इसको बिल्कुल फोल्ड कर दें तो ये 1300 लीटर जो है ना ये बूट स्पेस है। आप इसमें चार्जर रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट चार्जर रख सकते हैं, एयर प्रेशर पंप वगैरह सारा कुछ इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। आप पेंचर किट वगैरह साथ दी हुई है जेन्युइन। ये मर्सिडीज का एक स्टैंडर्ड है, फर्स्ट एड किट जो है ना वो गाड़ी में लाजमी पड़ी होती है। ये रिफ्लेक्टर होता है, पूरी गाड़ी आपके लिए एक रेमेडी है। जो कैंपस है पूरा इसके अंदर शो कर रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जबरदस्त फीचर्स हैं। ये अरोमा ओरिजिनल मर्सिडीज ये उसका है। ये ऑन करेंगे तो इसका हीटर ऑन हो जाएगा सीट के अंदर। और फिर इसकी स्पीड कंट्रोल है, हेडरेस्ट है, बैक साइड को कंट्रोल करने के लिए, ये आगे करने के लिए सीट को। उसके बाद ये सीट को बड़ा करने के लिए राइट वाले की एडजस्टमेंट करनी है तो ये माउस राइट पे आ जाएगा। अगर आपने इसकी एवरेज निकालनी है तो ये 20 यूनिट लेती है 100 किलोमीटर चलने के लिए। 12 एयर बैग्स आते हैं, नीचे है, साइड के ऊपर है, पिलर्स के ऊपर है, ये बैक साइड के ऊपर है। ड्राइव रिकॉर्डर इसमें लगा सकते हैं। अब इसकी क्या डिटेल है, कितनी देर में चार्ज होती है, एक चार्ज में कितने किलोमीटर आपको तय करवाएगी, ये डिटेल बताने के लिए कार एक्सपर्ट तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये कितने किलोमीटर सफ़र जो है वो तय करेगी एक चार्ज में? अगर मैं आपको इसकी जेन्युइन रेंज बताऊं तो ये 450 से 450 किलोमीटर चलती है गाड़ी एसी के साथ। मर्सिडीज़ ने अपना वो जो एक वो इसका स्टाइल था कि उसका मोनोग्राम बाहर निकलता था वो ख़त्म कर दिया मुझे लगता है इसमें। बिल्कुल, अब जो आप देखेंगे ना वो जो पसंद की जाती है वो ग्रिल के अंदर ही जो है ना वो आपको इसका मर्सिडीज़ का बड़ा जो है ये मोनोग्राम ये आपको नज़र आएगा। उसके बाद ये इसके अंदर इसका रडार फीचर होता है। ये हमेशा ये ग्लास की जब भी आपको नज़र आएगी ना ग्लास वाला मोनोग्राम तो ये रडार का फीचर होता है इसके अंदर। उसके बाद इसमें कैमराज हैं तकरीबन इसके चारों तरफ जो है वो कैमरा वो 180 डिग्री एंगल का ये कैमरा है। ये चारों तरफ से आप जो है ना वो देखिए, इधर से भी 180 कवर कर रहा है। वो राइट साइड शीशे के नीचे है, वो लेफ्ट साइड शीशे के नीचे है, वो बैक साइड डिग्गी के नीचे जो कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी अंदर से आपको 360 व्यू दे रही होती है। ये रडार की मदद से, अंदर कैमरे की मदद से और इस पार्किंग सेंसर की मदद से अगर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी के साथ लगने लगे तो ये आपको पूरा उसका अलर्ट देती है और ये ब्रेक लगा देती है। यानी कि ये पूरी जो है ना ये ब्रेक के ऊपर भी इसकी ग्रिप है। आम पार्किंग सेंसर्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर जो आए हैं। उसके बाद इसकी फ्रंट लाइट की बात करें तो ये DRL लाइट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर में भी जो है ना ये भी ल्यूमिनेटेड लाइट है। उसके बाद ये प्रोजेक्टर लाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है। ये आपके स्टीयरिंग के साथ कर्व करती है। अंदर से आप देखेंगे कि ये उसकी प्रोजेक्शन है, ये साथ साथ टर्न होती है। अगर आप राइट पे टर्न करेंगे तो ये राइट साइड पे टर्न होकर उधर का आपको एंगल कवर करेगी। पार्किंग लाइट्स हैं वो भी इसी तरह ही जो है ना वो LED के अंदर है। अगर आप सामने फ्रंट पे देखें, इसका ये जो फैन लगा हुआ है, ये साइड पे एक फैन है। इसकी बैटरियों को ठंडा करने के लिए जो इसके अंदर नीचे बैटरी है वो बहुत गर्म हो जाती है। लिथियम बैटरी जब चार्ज या डिस्चार्ज होती है, जब इस्तेमाल हो रही होती है, बेसिकली एक बहुत ताकतवर इसके अंदर जो है ना वो फ्रंट से एयर इनटेक पंखे लगे हुए, ब्लोअर लगे हुए जो कि उसकी बैटरी को कम कर रहे होते हैं। तो नहीं जी, अब इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो गाड़ी में साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तारिक साहब रिम ही नज़र आते हैं। तो इसके बड़े मुझे स्टाइलिश रिम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, साथ मर्सिडीज़ बेंज का लोगो भी लगा हुआ है। तो क्या साइज़ क्या है फैज़ान भाई? ये बेसिकली AMG के रिम है। ये बड़ा साइज़ होता है, ये 21 है। इसमें 19 भी आता है, इसमें 20 भी आता है। जो इसमें एक्सीलेंस वर्जन है वो आपको 20 में मिलेगा। जो इसमें AMG है वो 21 में आएगा। जो इसमें बेसिक वर्जन आता है वो 19 के रिम्स के साथ आता है। यानी कि वो वाकई पता चलता है कि आपने सादा गाड़ी ले ली है। आगे चलें तो हमें EQC लिखा आ रहा है। EQC का मतलब क्या है, पहले ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताते चलें। अच्छा, मर्सिडीज़ में ना जितनी भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ आपको EQ जो है वो मिलेगा। पहले आपको पता है कि A क्लास, B क्लास, C क्लास, S क्लास, G क्लास आ रही थी। अब जितनी भी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं, चूँकि मर्सिडीज़ ने मोस्टली अपनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दी हैं और लेकिन दूसरी भी बन रही हैं, कन्वेंशनल इंजन भी बन रहा है उनका, लेकिन मोस्टली जो है ना चूँकि इलेक्ट्रिक का ट्रेंड दुनिया भर में मर्सिडीज़ का बन चुका हुआ है। तो उसमें ये C जो है ये EQC इसका बेसिकली ये वर्जन है और ये SUV में आता है। आप इसका कंपेयर करना चाहें तो मार्केट में चूँकि क्रॉस ओवर के अंदर डिमांड है काफ़ी,
बहुत बड़े साइज़ की एसयूवी क्रूज़र के मुकाबले में तो मर्सिडीज़ की जी क्लास ही है, उसमें भी अब EQG आ चुकी हुई है। ये साइड लैम्प इंडिकेटर है, ये LED है। उसके बाद इसमें ये कैमरा जो है 180 डिग्री का, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, तो ये पूरा जो है ना ये कवर करता है, पूरी साइड को ना 180 एंगल के ऊपर कवर करता है और बड़ी एक अच्छी उसके रेजोल्यूशन के साथ है। उसके बाद इस शीशे के अंदर जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने की एक गाड़ी है ना उतने का ये एक शीशा है। ये लेफ्ट साइड का जो ये एक शीशा है, ये 5.5 लाख रुपए का है। ये बेसिकली हीटेड फीचर इसके अंदर है, ठीक है। अगर इस पर यानी कि आप फॉग में या बारिश में ये तो डिफॉगर इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई भी गाड़ी आ रही होगी तो इसके अंदर सेंसर है, वो उसको सेंस करेगा और जो ऐसी आपको व्यू शीशे में नहीं नज़र आ रहा वो आपको इसमें आपको अलर्ट नज़र आ जाएगा रेड कलर में कि इस साइड के ऊपर गाड़ी आ रही है, आपने टर्न नहीं करना। लॉक अनलॉक का ये सेंसर है और ये यहाँ से इसको अनलॉक करते हैं, यहाँ से जाना इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद ये क्रोम के अंदर जो है ना वो आपको इसकी बड़ा कॉम्बिनेशन उन्होंने किया हुआ है पर्ल वाइट के साथ क्रोम का। शार्प लाइंस जो सी हैं वो नज़र आ रही है। ये देखें, ये आपको ग्लॉसी में नज़र आएगा, ये आपको मैट में नज़र आएगा, ये पियानो फिनिश में है, आप ये ब्लैक कलर में देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको साइड स्टेप्स इसके अंदर देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के हैं और ये बड़े पायदार है। ये एक रूटीन में होता है ना कि आप कहें कि बड़े वो हल्के से हैं लगवाए होते हैं जैसे लगाए हैं, ये वो नहीं है, ये ओरिजिनल मर्सिडीज़ के हैं। इन साइड आप देखेंगे ये आपको वेलकम लोगो है मर्सिडीज़ की तरफ से। साइड प्रोफाइल जो है वो आपको सारी दिखा दी है, उसमें डोर हैंडल, सेंसर्स, लाइट्स, 360 कैमरा जो है वो ओवरऑल सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब हम आ गए हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। लोगो आ गया, EQC 400 आ गया। ये 400 इसकी हॉर्स पावर है, 350 किलोवाट, 400 इसकी हॉर्स पावर। इस तरह आपने इसकी मुझे हॉर्स पावर बताई है कि 400 है, तो इसका अगर 0 to 100 की बात करें तो ये कितने सेकंड्स में जो है वो जाएगी? वैसे 0 to 100 जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 5 सेकंड है। हम जब चलाते हैं ना यहाँ पे तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये 4 सेकंड में करेगी, लेकिन जो कि कंपनी 5 सेकंड कह रही है तो यकीनन 5 सेकंड ही होता है। और मैटिक की अगर बात करें तो उसका क्या मतलब? और मैटिक जो है ना ये इसका वर्जन है बेसिकली, जिस तरह वो स्टील मैटिक आ गया या प्रॉसमैटिक आ गया, ये मर्सिडीज़ का एक वर्जन है। अगर इसकी हम रेड लाइट्स की बात करें तो ये आपको एक पूरी नज़र आ जाती है। ये पूरी आप देखेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उन तमाम की लाइट कंटिन्यूटी के साथ ब्रेक लाइट इसकी चलती है। मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। अभी तक सबसे मज़े की चीज़ ये लगी है, एक अच्छी खासी जो है ना इसमें लगेज स्पेस आपको मिल जाती है। आप इसमें जो है बड़े वाले 3 बैग रख सकते हैं, ये देखें। और ये और इसको अब आपने देखना है, आप बताएं। बेडरूम बन गया। अगर आप इसको बिल्कुल फोल्ड कर दें तो ये 1300 लीटर जो है ना ये बूट स्पेस है, जो कि एक समझ लें कि पूरी गाड़ी जितनी बन जाती है। स्टपनी वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्टपनी वाला कोई ऐसा फीचर नहीं है। आप इसमें चार्जर रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट चार्जर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एयर प्रेशर पंप वगैरह सारा कुछ इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको पंचर किट वगैरह साथ दी हुई है जेन्युइन, काफ़ी सारी इसके अंदर जो है ना वो फर्स्ट एड की किट है गाड़ी के अंदर। ये मर्सिडीज़ का एक स्टैंडर्ड है कि हर गाड़ी में जो है वो आपको फर्स्ट एड किट जो है ना वो गाड़ी में लाजमी पड़ी होती है। खुदा ना खासा चोट लग जाए, पट्टी करनी पड़े, ये उसमें लाजमी होगी। मर्सिडीज़ में हमेशा आप देखेंगे जो पुराने मॉडल आते थे उसमें जब आपने डिग्गी ओपन करनी है, बूट ओपन करना है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना होता था रिफ्लेक्टर। तो इन गाड़ियों के अंदर जो है ना ये आपको साथ मिलता है ट्रायंगल, ये रिफ्लेक्टर होता है। ये अगर खुदा ना खासा गाड़ी आपकी ख़राब है तो आपने सड़क पे जो है वो इसको बेसिकली ये आपकी सेफ्टी के लिए ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं बनाने वालों की सेफ्टी के लिए। अब इंटीरियर की तरफ चलेंगे और इंटीरियर में क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं आती है। उसके अलावा इसमें कार्ड का भी फीचर आता है। अगर आप कार्ड भी सिंक्रोनाइज़ कराना चाहें तो वो गाड़ी के साथ हो जाता है। क्रेडिट कार्ड की तरह आप जेब में उसको रखें। और जिस तरह टेस्ला में भी आजकल फीचर आ रहा है, स्टार्ट का बटन दबाना है तो उसके बाद जो है ना वो गाड़ी ने स्टार्ट हो जाना है। उसके बाद आप इसमें ये लाइट्स देख रही हैं, एम्बियन लाइट्स हैं, ये साथ साथ कलर चेंज करती जाएंगी। पूरी गाड़ी आपके लिए एक रेमेडी है, ये पूरी दवाई का काम करती है। जो कैंपस है वो पूरा इसके अंदर शो कर रहा होगा, पूरा कंपास आ रहा है इसके अंदर, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वो सारा उसके अंदर आपको शो कर रहा है। उसके बाद इसमें रोड साइन सेफ्टी असिस्ट है। अगर स्पीड लिमिट किसी जगह पे 40 लिखी है तो वो आपको सामने उसके अंदर नज़र आ रही है, या इसके अंदर भी आपको देखें ना इस वक्त कहीं पे भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज इसमें आपको 40 लिखा नज़र आ जाएगा। स्टॉप लिखा होगा तो ये स्टॉप नज़र आ जाएगा। और अगर आप नहीं ब्रेक लगाएंगे तो इसका रडार सेंस करके आपको बिल्कुल हल्की सी ब्रेक जो है ना वो रियलाइज़ कराएगा कि यहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, रुक जाओ। जी बिल्कुल। किसी भी गाड़ी में स्पीडोमीटर आपको टच के साथ नहीं मिलेगा। हमेशा आपको ये साथ वाली जो स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है,
वो आपको टच डिस्प्ले के साथ मिलेगा, टच स्क्रीन के साथ मिलेगा। उसके बाद ये माउस पैड है इसका, ये आप यहाँ से देखिए ना, आप इसको यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, माउस के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। होम का बटन प्रेस करें, आपने ट्रैक आगे पीछे करना है, गाना लगाना है, बैक पे जाना है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप वॉल्यूम कर सकते हैं, सामने से भी कर सकते हैं, ये यहाँ से भी वॉल्यूम कंट्रोल होगा, इससे भी होगा और यहाँ से भी हो जाएगा। यानी कि तीनों तरफ से फीचर है। साथ बैठा पैसेंजर जो है वो ऑपरेट करना चाह रहा है वो भी कर सकता है, ड्राइवर जो है वो नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहता वो भी कर सकता है, यानी कि ज़बरदस्त फीचर्स हैं। अब ये देखिए इसके अंदर ये आप एसी का फीचर देख रहे हैं, ये एसी कंट्रोल यहाँ से है। ये कहते हैं कि यार ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी क्यों नहीं है, तो ये क्लाइमेट कंट्रोल भी हो सकता है, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में जाके आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से भी एसी की सेटिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसकी गाड़ी की सेटिंग पूरी इसके अंदर है, व्हीकल के अंदर। ये वायरलेस चार्जिंग है, इसमें जो है वो इसके अलावा इसमें 12 वोल्ट का चार्जर भी साथ दिया गया। आमतौर पर ये अब ख़त्म कर दिया गया था कई गाड़ियों में से, उसमें USB की पोर्ट आती है, लेकिन इसमें USB की पोर्ट अलग है। उसके बाद वायरलेस चार्जर है, इसमें कप होल्डर है। उसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो है वो ये मोबाइल की कनेक्टिविटी है, जो कि डायरेक्ट एप्पल प्ले और जो एंड्रॉयड प्ले है उसके थ्रू आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप USB कनेक्ट कर सकते हैं, C टाइप USB जो है। उसके बाद ये इसमें कप होल्डर है, अगर आप इसको करना चाहते हैं। आप यहाँ पे स्पेस है इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये अरोमा, ये ओरिजिनल मर्सिडीज़ जो है ये उसका है, गाड़ी के अंदर जो है ना वो खुशबू, यहाँ से वो जो एयर इनटेक ले रहा है एसी आपका, वो यहाँ से एयर इनटेक लेता है और पूरी गाड़ी में जो है ना वो एक अच्छी खुशबू जो है वो मर्सिडीज़ वाली बात है ओरिजिनली आपको जो है ना वो दे रहा है। इसके बैक सीट के ऊपर ऑब्वियसली बैक पैसेंजर की अपनी एक रिस्पेक्ट है, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसका जो है ना वो इसकी डक्ट है एसी की। अगर आप ये ऑन करेंगे तो इसका हीटर ऑन हो जाएगा सीट के अंदर। और फिर इसकी स्पीड कंट्रोल है, ये 1 2 ये 1 पे आ गया दोबारा, ठीक है। इस तरह ये हीटर है, अब ये सीट मेरी गर्म होने शुरू हो गई है, तो ये आप इसका हीटर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका जो इसका हेड रेस्ट है, ये उसको ऊपर नीचे करने के लिए, फिर ये इसकी बैक साइड को कंट्रोल करने के लिए, ये आगे करने के लिए सीट को। उसके बाद ये सीट को बड़ा करने के लिए, यानी कि अगर आपकी टांगें लंबी हैं थोड़ी सी, तो आप जो है वो नीचे से सीट को बड़ा करेंगे तो ये यहाँ से आगे हो जाएगा, ताकि आपकी टांगों को बिल्कुल रेस्ट मिल जाएगा। आप इसका स्टीयरिंग एडजस्ट करें और उसके बाद आप इसकी मेमोरी के अंदर M दबा कर और आप 1 दबाई रखें, तो वो आपके मुताबिक मेमोरी सेट हो जाएगी। फिर ये लॉक अनलॉक का बटन है इसके अंदर। उसके बाद ये साइड वाले मिरर्स जो हैं इसके क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए ये ऑटोमेटिक का फीचर भी है, ऑटोमेटिक का ये बटन है। उसके बाद अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है शीशे की, तो ये देखिएगा, आपने राइट वाले की एडजस्टमेंट करनी है तो ये माउस राइट पे आ जाएगा, आपने लेफ़्ट वाले की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से ये लेफ़्ट वाला एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये डोर, ये सारे जो है ना ऑल ऑटो विंडो है। और अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो कितनी देर में कंप्लीट चार्ज होती है? मतलब 0 to 80 ही स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, तो 0 to 80 ये अगर कमर्शियली हम करेंगे तो तब कितना टाइम लेगा, और अगर होम चार्जर जो आम प्लग होता है उसमें करें तो तब कितना टाइम लेगा? इसकी जो बैटरी है वो 85 किलोवाट की बैटरी है, लेकिन यूजेबल जो है वो 80 किलोवाट है। 80 किलोवाट का मतलब है 80 यूनिट। अगर आपने इसकी एवरेज निकालनी है तो ये 20 यूनिट लेती है 100 किलोमीटर चलने के लिए, और 20 यूनिट आपके आते हैं 800 रुपए के, यानी कि 8 रुपए का किलोमीटर। उसके बाद हमारे जो घर का चार्जर है उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 7.8 किलोवाट, हम उसको 8 किलोवाट कर लें, यानी कि 8 यूनिट 80 किलोवाट करने के लिए 10 घंटे लेंगे। अगर घर में चार्ज करेंगे तो अगर आपने 80% चार्ज करनी है तो वो 8 घंटे में करेगी। अगर आप बाजार से जाके चार्ज करवाते हैं तो बाजार में 110 किलोवाट का चार्जर है, तकरीबन 80% चार्ज करने के लिए आधा घंटा लेगा। एयरबैग्स की बात करें तो एयरबैग्स इसके अंदर कितने हैं? एयरबैग्स जो है वो इसमें 12 एयर बैग्स आते हैं, हर सीट पे है, नीचे है, साइड के ऊपर है, साइड पे ये पिलर्स के ऊपर है, ये बैक साइड के ऊपर है, यानी कि खुदा ना खासा गाड़ी कहीं से भी डैमेज हो जाए, जिस साइड पे पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगाई हुई है उस साइड की सेफ्टी के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाएंगे। सनरूफ की बात करें, इसके अंदर सनरूफ आजकल तो वैसे पैनोरामिक आ गया, इसमें पैनोरामिक रूफ नहीं है, चूँकि ये जीप कैटेगरी में आती है तो उसमें बहुत कम जो है वो पैनोरामिक रूफ का रुझान होता है। आप देखेंगे अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चले जाते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ी में चले जाते हैं, तो उनमें आपको पैनोरामिक रूफ ज़्यादा, या सेडान में आपको पैनोरामिक जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी छत थोड़ी सी छोटी होती है ना। मर्सिडीज़ का सबसे अच्छा जो फंक्शन लगता है ना मुझे, ये लगता है ये जो एक स्पेशल रीडिंग लाइट जो दी गई है, इंडिविजुअल रीडिंग लाइट जो दी जाती है। जी हाँ, वो पीछे वाली सीट्स के ऊपर भी है, आगे वाली सीट्स के ऊपर भी है, मेकअप के लिए जो है ना वो भी बड़ा, या हम तो इसको मेकअप लाइट ही कहते हैं वैसे आमतौर पे।
ये रिकॉर्डिंग भी मर्सिडीज़ की तरफ से आ रही है? ये इंडिविजुअल है, ये मर्सिडीज़ की ऑप्शन में होता है कि आपने लगवाना है तो आप ये ड्राइव रिकॉर्डर इसमें लगा सकते हैं कि आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो साथ साथ चलती रहती है, पुरानी डिलीट होती रहती है। ये इसमें तकरीबन आप ये समझ लें कि 20-20 मिनट के क्लिप जो है ना वो बनते रहते हैं। गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये जो आपने एक मल्टीपल फीचर्स जो उनसे हैं वो बताए हैं, तो ये कितने में एक बंदा जो है वो एंजॉय कर सकता है? अच्छा, अगर प्राइस की इसकी बात करें तो आजकल तो चूँकि प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। स्टार्टिंग में ये गाड़ी की प्राइस जो है वो 4.5 करोड़ पे थी, तो अब ये गाड़ी की प्राइस जैसे से डिक्रीज़ होती चली जा रही है, तो अब ये गाड़ी 3.5 करोड़ पे आज से 6 माह पहले थी, और अब आजकल मज़ीद इसकी प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। और आपको बड़ा हैरत होगी जान के कि अब ये गाड़ी तकरीबन 2.5 से 2.75 के बीच में ये गाड़ी मिल जाती है आपको ईजीली। चलें जी, ये मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो आपको बताए हैं जो आप 2.5 से 3 करोड़ में हासिल कर सकते हैं। और ये मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो एक चार्ज में 500 किलोमीटर तक सफ़र करती है। लास्ट में मैंने कहा आपको थोड़ा सा ड्राइव टेस्ट भी करवा दें, तो इस वक्त हम रोड पे हैं और हम ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 to 100 जो है ये कितनी देर में जाती है। तो ऑलमोस्ट 50 तक तो ये 2 सेकंड में चलेगी है। तो मेरे ख्याल से जो मर्सिडीज़ दावा कर रही है कि 5 सेकंड में ये 0 to 100 जा सकती है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। तो ले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अब अगर आप ये मर्सिडीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो आप लें, क्योंकि पाकिस्तान में ये आ चुकी है और इजीली अवेलेबल भी है।